जी, तो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी सूडो कोड एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स पे, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज मैं आपको समझाऊंगा कि हमने आगे इसकी मज़ीद एग्जांपल्स कैसे करनी है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपको एक एग्जांपल दी थी, राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज़ पासिंग और फेलिंग। द फाइनल ग्रेड इज़ कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स के एक एल्गोरिथम लिखें कि जो डिटरमाइन करे स्टूडेंट्स के फाइनल ग्रेड्स को एंड इंडिकेट करे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो पास है और कौन सा फेल है। और जो फाइनल ग्रेड की जो कैलकुलेट करनी है एवरेज, वो हमने 4 मार्क्स के मुताबिक करनी है। तो इस एग्जांपल को जिनको सूडो कोड एल्गोरिथम कुछ ना कुछ समझ आया होगा उन्होंने ज़रूर ट्राई तो किया होगा, लेकिन आज मैं इसका मज़ीद जो आगे सलूशन है उस पर बात करूँगा कि इसका सूडो कोड और एल्गोरिथम जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका सूडो कोड देखते हैं। सूडो कोड मैंने कई दफ़ा डिस्कस किया है जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, यही बात की है कि सूडो कोड जो होता है वो हमारा इनफॉर्मल लैंग्वेज में या हमारी नेचुरल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, आम लैंग्वेज जो हमारी होती है। तो सूडो कोड में देखें अगर, और दूसरी बात मैंने ये भी की थी कि जब हमें टास्क दिया जाता है, जो टास्क की स्टेटमेंट होती है, हमें उससे ही अपना जो सूडो कोड एल्गोरिथम है ना वो हमें राइट करना होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये एग्जांपल अगर गौर करें इस पर, तो बता तो मैंने दिया कि इसमें क्या करना है। तो दूसरी जो बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि अब हमने ये जो स्टेप्स है ना कि ये हमने किस तरह उस स्टेटमेंट से फाइंड आउट करने हैं कि हमने कौन सा पहले लिखना है। ठीक है, वो हमें प्रॉब्लम की ना सिचुएशन देख के समझ आ जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ पहले चाहिए। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि स्टूडेंट के फाइनल ग्रेड, तो उसने पहले बात की है कि वो आप कैलकुलेट करें, डिटरमाइन करें कि कौन बच्चा पास है कौन फेल है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो कि मार्क्स है। मार्क्स होंगे तो हम उनको कैलकुलेट करेंगे ना, एवरेज निकालेंगे, देन हम डिटरमाइन कर सकेंगे कि कौन पास है कौन फेल है। ये सिचुएशन इसी प्रॉब्लम के अंदर छुपी होती है। ठीक है, हमने उन स्टेप्स को देखना होता है, हमने इतनी अंडरस्टैंडिंग करनी होती है उसको देख के कि हमें कौन सी चीज़ पहले चाहिए, देन हम किसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करूँ इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स के, हमें इनपुट चाहिए अ सेट ऑफ 4 मार्क्स की। अगर हम स्टेटमेंट की तरफ देखें तो गौर करें ज़रा कि ये यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, बैक से, मतलब बिल्कुल ओपोजिट है। अगर यहाँ पे टास्क देखा जाए ना, ये उसके तकरीबन ओपोजिट आएगा। मतलब हर प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्टेप्स जो हैं आगे पीछे हो सकती है, लेकिन डिटरमाइन आपने करने हैं, उनको ढूंढना आपने है कि कौन सा स्टेप जो है मैं वो पहले फॉलो करूँगा, देन मैं नेक्स्ट पे मूव करूँगा और पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसका जो सलूशन है उस तक मैं कैसे जा सकूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे उसने बात की इनपुट है सेट ऑफ 4 मार्क्स के, इनपुट लेनी है हमने सेट ऑफ 4 मार्क्स की। ठीक है, देन कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात हो रही है कि एवरेज एज अ कैलकुलेट। ठीक है, ये बात हुई है। ठीक है, दूसरे स्टेप में ये बुलेट्स लगाए हैं उसने। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कैलकुलेट देयर एवरेज, कि इसकी एवरेज जो है वो कैलकुलेट करनी है बाय समिंग। ठीक है, उनको सम करके जो 4 मार्क्स हैं आपस में, एंड डिवाइडिंग बाय 4, और 4 के साथ हमने उसको डिवाइड कर देना है कि जितने हमारे पास ये मार्क्स होंगे, अगर 5 होते 6 होते तो हम 6 के साथ उसको डिवाइड करके उनको पहले सम करते, दैन हम उसको डिवाइड करके उसकी जो एवरेज है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप है इफ़ एवरेज इज़ बिलो 50, कि अगर एवरेज जो है वो बिलो 50 है, मतलब आम हम कह लेते हैं कि ये नंबर 50 तो थोड़े नहीं। ठीक है, कि अगर नंबर जो हैं वो हमारे एवरेज या मार्क्स, ठीक है, या ग्रेड 50 से कम है तो वो प्रिंट करे कि वो बंदा फेल है, स्टूडेंट फेल है। अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, दूसरी कंडीशन तो यही हो सकती है ना, या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो पास है। अब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो लास्ट स्टेप जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लाइन बन रही है। देखें, मतलब ऑपोजिट हो गया ना बिल्कुल। अब ये नहीं आपने इस पर डिपेंड रहना कि ये हमेशा ऑपोजिट ही होगा ना, ये मुख्तलिफ हो सकता है। अब यहाँ पे
प्रॉब्लम ऐसी है कि वो इसके ऑपोजिट आ रही है, लेकिन हमेशा इस तरह की एग्जांपल जो है या आपको प्रॉब्लम जो दी जाएगी वो इस तरह की नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड पे हमने बात की है कि ये इनफॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज में होता है, तो ये देखें बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फ़्लो चार्ट की तरफ। ओके, सो फ्लो चार्ट की हमने जो सिंपल इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देखी थी उसमें था कि सेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सेट ऑफ स्टेप्स जो उनको हम फॉलो करके किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वो हमारा होता है एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम अब यहाँ पे हमारा क्या है, किस तरह का हमें नज़र आ रहा है। सो स्टेप 1 है, क्योंकि सेट ऑफ स्टेप्स है ना एल्गोरिदम। और दूसरी बात ये नियर टू प्रोग्रामिंग होता है कि प्रोग्रामिंग के कुछ ना नज़दीक होता है, उसकी लैंग्वेज से मिलता जुलता होता है। सो स्टेप 1 में इनपुट M1 M2 M3 एंड M4। स्टेप 2 में ग्रेड है। ठीक है, ग्रेड एक समझ लें एवरेज है, ऊपर उसने एवरेज यूज़ किया, यहाँ पे वो ग्रेड यूज़ कर रहा है। ठीक है, M1 M2 M+ M3 M4। ठीक है, उसने किया इनको ऐड, कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग। ठीक है, यहाँ पे सम हो गया एंड डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, यहाँ पे उसने डिवाइड कर दिया, सॉरी 0 के साथ नहीं 4 के साथ, उसकी एवरेज निकालने के लिए। ओके, देन ज़ीरो कोड में था कि एवरेज इज़ बिलो 50 प्रिंट फेल एंड एल्स प्रिंट पास, कि अगर एवरेज जो है वो बिलो 50 है तो फेल वो मैसेज शो करवा देगा, अगर अबव है ठीक है तो वो पास कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए एवरेज की जगह यहाँ पे ग्रेड यूज़ हो रहा है, आप एवरेज भी लिख सकते हैं। स्टेप 3 जो है इफ़ एवरेज लेस दैन 50, वही बात यहाँ पे अब ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि एल्गोरिदम जो होता है ना इसके साथ थोड़ा सा मैथमेटिकली टच होता है। ठीक है, मैथ का ज़रा सा टच होता है और नियर टू प्रोग्रामिंग होता है ये। सो इफ़ ग्रेड लेस दैन 50 दैन प्रिंट फेल एल्स प्रिंट पास एंड इफ। ठीक है, ये बिल्कुल वही बात है, ये स्टेप्स हो गए कि इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है वो हमने फाइंड करना है। ओके, आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो कोड एंड एल्गोरिदम, मतलब डिटेल अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एन एल्गोरिदम इज़ अ सिस्टमेटिक लॉजिकल अप्रोच, एक लॉजिकल सिस्टमेटिक अप्रोच है एल्गोरिदम, यूज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो यूज़ होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना कंप्यूटर में। वाइल ज़ीरो कोड इज़ अ स्टेटमेंट। ठीक है, ज़ीरो कोड एक स्टेटमेंट नहीं होता है ना इन द प्लेन लैंग्वेज होती है, नेचुरल लैंग्वेज होती है, हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, विच मे बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोग्राम, जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू प्रोग्राम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो दूसरे स्टेप में बात कर रहे हैं एन एल्गोरिदम इज़ एन आइडिया। एल्गोरिदम जो है वो एक आइडिया है अबाउट हाउ टू राइट द कोड, कि हमने कोड जो है वो किस तरह राइट करना है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए करना है। वाइल ज़ीरो कोड इज़ द रिटन, कि जब ज़ीरो कोड जो है वो रिटन होगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, यू नीड टू कम्युनिकेट दैट आइडिया, कि हम किस तरह उनको आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे कि ज़ीरो कोड को एल्गोरिदम में, ठीक है, एल्गोरिदम को आगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो ये होगी आज की हमारी वीडियो, इसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जो मैंने एज अ टास्क दी थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। ज़ीरो कोड एल्गोरिदम का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी हमारी फ़्लो चार्ट्स पे। ठीक है, फ़्लो चार्ट का हम बेसिक देखेंगे, उसके जो सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं उसके अंदर, कि क्यों यूज़ करते हैं हम उनको, उन पे हम बात करेंगे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम बात करेंगे फ़्लो चार्ट्स के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।